स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। देखिए पिछली वीडियो में हम सोल्व कर रहे थे चैप्टर 4 और उसकी लास्ट एक्सरसाइज को हमने कंप्लीट कर दिया था और चैप्टर था क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो उसमें जो लास्ट कंसेप्ट था वो था नेचर ऑफ रूट कैसे आप फाइंड करेंगे। तो नेचर ऑफ रूट में हम उसमें डी कैलकुलेट करते हैं और डी की वैल्यू होती है ab² माइनस 4ac। अगर डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आती है तो रूट्स जो होंगे वो रियल और अनइक्वल होंगे। अगर डी की वैल्यू 0 आती है तो रूट्स इक्वल और रियल होंगे। अगर डी की वैल्यू लेस देन 0 आती है, नेगेटिव आती है, तो नॉट रियल रूट होंगे। क्लियर? अब देखिए हमारा नया चैप्टर स्टार्ट होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसको शॉर्ट में कहते हैं एपी। अब देखिए एपी क्या है, ये आपके लिए एक नई चीज़ है। तो एपी है, देखिए एक नंबर्स की एक ऐसी सीरीज़ होती है जो इक्वल डिफरेंस के साथ चलती है। ठीक है, तो नंबर की एक ऐसी सीरीज़ जो इक्वल डिफरेंस के साथ आगे बढ़ती है उसको एपी कहते हैं। जैसे आपका एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल 3, 8, 13, 18 एंड नेक्स्ट। देखिए अगर 3 में हम 5 ऐड कर दें तो 8 आएगा, 8 में 5 ऐड कर दें तो 13 आएगा, 13 में 5 ऐड कर दें तो 18 आएगा और 18 में फिर 5 ऐड कर दें तो 23 आएगा। इसी तरह ये 5 ऐड होता जा रहा है, यानी इक्वल डिफरेंस के साथ आगे बढ़ती है। तो अगर इस तरह की कोई सीरीज़ बनती है जो इक्वल डिफरेंस के साथ आगे बढ़ती है तो वो एपी होती है। इस डिफरेंस को हम कैसे फाइंड कर सकते हैं कि हम अगली टर्म में से पिछली टर्म माइनस करके, यानी ये है आपका a1, a1, a2, a3, a4। अगर आप a2 में से a1 माइनस कर देंगे तो भी d आ जाएगा और a3 में से a2 माइनस कर दो तो d की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, या a4 में से a3 माइनस करके कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा जो AP होता है वो इस तरह से सीरीज होती है। अगर पहली टर्म A है तो दूसरी टर्म होगी A प्लस डी, थर्ड A प्लस 2d और A प्लस 3d। इस तरह से ये आगे चलती है। अब आप एक्सरसाइज ओपन कीजिए 5.1 पेज नंबर 99। तो क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक ए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। तो देखिए यहाँ पे कुछ वर्ड प्रॉब्लम दिए हैं और उनसे आपको एक एपी फॉर्म मतलब एक सीरीज़ फॉर्म करनी है, फिर उसको चेक करना है कि वो सीरीज़ एपी में है या नहीं है। तो क्वेश्चन 1 का आप फर्स्ट पार्ट देखिए। द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर वैन फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। देखिए टैक्सी वाला पहले 1 किलोमीटर के लिए ₹15 लेता है और फिर वो ₹8 पर किलोमीटर के हिसाब से लेता है आगे जितनी भी डिस्टेंस आप जाएंगे। तो यानी आपकी जो सीरीज में A प्लस डी और A प्लस 2d और A प्लस 3d इस तरह से आपका है। तो फर्स्ट किलोमीटर के लिए जो वो अमाउंट है वो है 15। फिर इसमें ₹8 ऐड होते चले जाएंगे तो ये होगी 15 प्लस 8 और 15 प्लस 2 इंटू 8 और 15 प्लस 3 इंटू 8। तो ये हो जाएगी 15, 23, 8, 60, 31 और 39। तो अगर आपका A2 माइनस A1 इक्वल है A3 माइनस A2 के, तो ये आपकी AP में होगी। तो 23 माइनस 15 और 31 माइनस, यानी अलग अलग देखिए A2 माइनस A1 आएगी, A2 माइनस A1
23 माइनस 15 इज इक्वल टू 8 और A3 माइनस A2 31 माइनस 23 इज इक्वल टू 8। ठीक है, तो A1 इक्वल A2 माइनस A1 इक्वल है A3 माइनस A2 के। तो सीरीज इन AP, तो इसका आंसर होगा यस। ठीक है, अगर कॉमन डिफरेंस जो है वो इक्वल आता है तो सीरीज AP में होगी, अगर कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं आता है तो सीरीज AP में नहीं होगी। तो नेक्स्ट, या नीचे लिख सकते हैं सीरीज इन AP। द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर व्हेन द वैक्यूम पंप रिमूव 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर इज ए टाइम। तो देखिए यहाँ पे जो हमें एक सिलेंडर है और वैक्यूम पंप से उसकी एयर बाहर निकाली जाती है और वो एक बार में, एक स्ट्रोक में या एक अटेम्प्ट में 1/4 वॉल्यूम कम कर देता है। लेट वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ एयर इन सिलेंडर लिख दीजिएगा इज इक्वल टू V। वॉल्यूम ऑफ एयर इन सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ एयर इन सिलेंडर। वो है V। तो आफ्टर फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद कितनी रह जाएगी? देखिए इसका 1/4 जितनी भी उसमें एयर होती है उसका 1/4 वो बाहर कर देता है वैक्यूम पंप। तो फर्स्ट अटेम्प्ट इसका देखिए V माइनस V/4, तो फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद इतनी रह जाएगी, तो ये हो जाएगा 4V माइनस V/4 यानी 3V/4। ओके, और आफ्टर सेकेंड अटेम्प्ट तो 3V/4 माइनस 1/4 इंटू 3V/4 यानी जितनी उसके अंदर है। अब कितनी उसके अंदर कितनी बची है? 3V/4, तो इसका 1/4 इस बार निकल जाएगी। तो ये हो जाएगा 3V/4 माइनस 3V/16 और इसका एलसीएम कितना आएगा? 16। तो इसमें 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे 12V माइनस 3V यानी 9V/16। तो ये हमारा A1, ये A2 और ये A3। तो A1 आई है हमारी A1V, A2 है 3V/4 और A3 है 9V/16। अब देखते हैं कि कॉमन डिफरेंस इक्वल आता है या नहीं आता। तो A2 माइनस A1, तो ये आएगी 3V/4 माइनस V, तो ये जाएगी 3V माइनस 4V/4 माइनस V/4 और A3 माइनस A2, A3 है 9V/16 माइनस 3V/4। तो
तो इनका एलसीएम आ जाएगा 16, तो ये आ जाएगी 9v माइनस 12v इज इक्वल टू माइनस 3v अपॉन 4। तो ये a2 माइनस a1 और ये a3 माइनस a2। तो यहाँ पे क्या है कि a2 माइनस a1 नॉट इक्वल है a3 माइनस a2 के। तो सीरीज इज नॉट इन AP, तो इसका आंसर होगा नो, यानी सीरीज यहाँ पे AP में नहीं है। देखिए इस क्वेश्चन को फिर से देख लीजिए। एक सिलेंडर है जिसमें एयर है और वैक्यूम पंप से उसकी एयर निकाली जाती है और वैक्यूम पंप जितनी उसमें एयर होती है उसका 1/4 बाहर कर देता है। तो उसका लेट इसमें एयर का वॉल्यूम है V। तो फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद इसका 1/4 यानी V/4 इसमें से निकाल देगा तो उसका वॉल्यूम कितना रह जाएगा 3V/4। अब जो सेकंड ये टोटल उसका वॉल्यूम है, अब इसका भी 1/4 वैक्यूम पंप बाहर कर देगा। तो ये इसको माइनस कर देंगे एलसीएम लेके, तो ये आएगी 9V/16। तो हमारी जो ये वॉल्यूम बन रहा है एक एक अटेम्प्ट के बाद, तो क्या वो सीरीज में है AP में है? तो A1 हमारी V हो गई, A2 3V/4, A3 9V/16। तो हम माइनस करके देखते हैं A2 माइनस A1 और A3 माइनस A2। तो ये आता है माइनस V/4 और ये आता है माइनस 3V/4। तो ये दोनों इक्वल नहीं है, इसलिए A2 माइनस A1 नॉट इक्वल है A3 माइनस A2, यानी जो हमारा कॉमन डिफरेंस है वो इक्वल नहीं है, तो सीरीज AP में नहीं है। यस, इसका नेक्स्ट पार्ट देखिए, ये है द अमाउंट ऑफ मनी इन द अमाउंट of money in the amount of every year when 10,000 deposit is compound interest at 8%। देखिए हम किसी पर्सन ने 10,000 रुपये डिपॉजिट किए हैं, किस पे? कंपाउंड इंटरेस्ट पे। तो एक साल के बाद जो उसकी अमाउंट बनेगी, पहले एक साल के बाद, फिर 2 साल के बाद, फिर 3 साल के बाद, तो जो वो अमाउंट बनेगी क्या वो AP में होगी? तो इसका थर्ड पार्ट है ये। अब तो देखिए P होता है प्रिंसिपल, तो P कितना है 10,000, R कितना है 8%। तो जो तो अमाउंट होती है, अमाउंट का फार्मूला होता है P इज इक्वल टू A इज इक्वल टू P1 प्लस R/100⁻T। ठीक है, देखिए अमाउंट जो निकलती है, और कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकलता है? कंपाउंड इंटरेस्ट होता है A माइनस P। तो यहाँ आपको कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं करना है, केवल अमाउंट कैलकुलेट करनी है एक एक साल के बाद। तो अमाउंट आफ्टर 1 ईयर, तो ये कितनी हो जाएगी 10,000 1 प्लस 8/100। T है टाइम, 1 ईयर, T ईयर्स में है, तो ये हो जाएगा 10,000 इंटू 108/100। एलसीएम ले लेंगे इसका, तो 0 कैंसिल हो गई, तो 10800।
यानी 10,800 रुपये हो जाएगी 1 साल के बाद वो अमाउंट। ठीक है, अमाउंट आफ्टर सेकेंड ईयर, अमाउंट आफ्टर 2 ईयर। अब देखिए, अगर आपको 2 ईयर के बाद अमाउंट निकालनी, अगर आप T2 लेते हैं तो प्रिंसिपल यही होगा। ठीक है, अगर आप T1 लेते हैं तो प्रिंसिपल ये होगा। तो 10,800 1 + 8/100⁻1। देखिए, अगर आपने T2 ईयर्स लिया है तो यहाँ अमाउंट 10,000 रखेंगे। अगर ये अमाउंट लेते हैं तो फिर आपका टाइम 1 ईयर का होगा। तो ये हो जाएगा 10 × 108/100। तो 0 से 0 कैंसिल, 108 को 108 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 0 108 4 6 6 1। तो ये आएगी 11,664। तो देखिए, जो हमारा A1 है वो है कितना, 10,000, A2 10,800 10,800 और A3 11,664। तो आप चेक करेंगे A2 माइनस A1 तो कितना आएगा, 10,800 माइनस 10,800 और A3 माइनस A2 11,664 माइनस A2 कितना है, 10,800। तो 11664 864। तो यहाँ पे A2 माइनस A1 नॉट इक्वल हैं A3 माइनस A2 के। तो आंसर होगा नो, यानी सीरीज़ AP में नहीं है। तो A2 माइनस A1 आया है आपका 800 और A3 माइनस A2 आया 864। तो सीरीज़ यहाँ पे AP में नहीं है, यही आपको चेक करना था। ओके, तो ये सभी तीनों पार्ट्स आपको समझ आ गए होंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द 4 टर्म ऑफ एन AP if the first term A and common difference is D। Yes, देखिए, अगर आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस पता होता है तो आप AP लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, देखिए हमारा AP जो होता है वो होता है A, नेक्स्ट टर्म A + D, A + 2D और A + 3D। इस तरह से हमारी ये टर्म होती हैं। तो हमारा इसका फर्स्ट पार्ट है A है 10 और D है 10। तो AP हो जाएगा, A की वैल्यू होगी 10 और दूसरी 10 + 10, थर्ड 10 + 2 × 10 और नेक्स्ट 10 + 3 × 10। तो आपको 4 टर्म यहाँ फाइंड करनी है। तो ये जाएगा 10 20
30 एंड 40। क्लियर? अब इसका सेकंड पार्ट देखिए। ए है -2 और डी की वैल्यू है 0। तो आपका जो ए पी होगा वो -2 फर्स्ट टर्म ए प्लस डी यानी 2 + 0 -2 + 0, थर्ड -2 + 2 × 0 और नेक्स्ट -2 + 3 × 0 यानी ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D। तो -2 और -2 और ये भी -2। फोर्थ टर्म आपको यहाँ फाइंड करना है, यानी 4 टर्म्स। अब इसका नेक्स्ट थर्ड पार्ट देखिए। एक सिंपल सी चीज़ है, अगर आपको ए और डी दोनों पता हैं तो आप इस तरह सीरीज से उसका एपी फॉर्म कर सकते हैं। थर्ड a = 4 और d = -3। तो आपका AP होगा, a की वैल्यू क्या है 4, a की वैल्यू 4। तो पहली जो टर्म होगी वो 4 ही होगी, फिर 4 + -3, नेक्स्ट 4 + -3 × 2 और नेक्स्ट 4 + -3 × 3 यानी a + d, a + 2d, a + 3d। तो ये हो जाएगा 4 -3, 4 -6 और 4 -9 और आ जाएगा 4 -3 1 और 4 -2 4 -9 -5। देखिए इसमें -3 ऐड कर देंगे तो 1 आ जाएगा, 1 में +1 में -3 ऐड कर देंगे तो -2 आ जाएगा, -2 में -3 ऐड कर देंगे, -2 में -3 ऐड कर देंगे तो -5 आ जाएगा। अब नेक्स्ट टर्म को आपको बतानी है तो -8 आ जाएगी। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4। देखिए a की वैल्यू है -1 और d की वैल्यू है 1/2। तो आपका AP जो होगा वो होगा -1, नेक्स्ट टर्म होगी -1 + 1/2, नेक्स्ट -1 + 2 × 1/2, फिर नेक्स्ट -1 + 3 × 1/2 यानी a + d, a + 2d, a + 3d। a की वैल्यू -1 और d की वैल्यू 1/2। तो ये हो जाएगा -1। देखिए इसका LCM लेंगे तो -2 + 1/2 ये हो जाएगी -2 + 2/2, 2 का LCM, और ये हो जाएगा -2 + 3/2। तो ये जाएगी -1 और -2 +1 -1/2, 0/2 यानी 0 और 1/2।
देखिए -1 इसमें प्लस हाफ ऐड किया तो माइनस, इसमें 1 प्लस का 1/2 ऐड करेंगे 0, इसमें प्लस का 1/2 ऐड करेंगे तो प्लस 1/2 आ जाएगा। अब इसका देखिए क्वेश्चन 2 का 5th पार्ट। ए की वैल्यू है -1/25 और डी की वैल्यू है -0.25। ठीक है, तो ए पी जो होगा वो होगा -1.25, नेक्स्ट जो होगी वो -1.25 प्लस -0.25, नेक्स्ट -1.25 प्लस -0.25 इंटू 2, नेक्स्ट -1.25 प्लस -0.25 इंटू 3, तो ये जाएगा -1.25। इसमें तो कोई चेंज ही नहीं होता तो दोनों माइनस हो जाएंगे, तो -1.25 और -0.25, तो यह आ जाएगा -1.50 यानी -1.5। अब ये आ जाएगा -1.25 और ये हो जाएगा 0.50 माइनस का, तो ये जाएगा -1.75। अब ये जो नेक्स्ट टर्म होगी ये हो जाएगी -1.25 और ये आएगा -0.75, तो ये हो जाएगा -2। क्लियर? तो इस तरह से आपको अगर ए और डी दोनों दिया है तो आप ए भी लिख सकते हैं। अब देखिए इसका 3rd क्वेश्चन, इन द फाइंड द फॉलोइंग ए पी, राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। आपको फर्स्ट टर्म बतानी है, ए बताना है और डी बताना है, आपको ए पी दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 3, write the value of A and D। ए और डी की वैल्यू लिखनी है। देखिए आपका ए पी है क्या, सीरीज ए पी में दिए 3 1 3 1 -1 और -3, तो ए होगा 3 यानी फर्स्ट टर्म ही आपको लिखनी है, और डी जो होगा वो होगा A2 -A1, तो ये हो जाएगी 1 -3। A2 कितना है 3 और A1 3 यानी -2। क्लियर? किसी भी टर्म से निकाल सकते हैं, A2 में से A1 माइनस कर देंगे तो D आ जाएगा। सेकेंड पार्ट देखिए यहाँ है -5 -1 यानी ए पी जो है आपका -5 -1 3 और 7, तो ए की वैल्यू होगी -5 और डी की वैल्यू होगी -1 -5, यानी आगे वाली टर्म में से पीछे वाली टर्म माइनस कर देंगे, -1 में से माइनस कर देंगे -5 को, तो ये हो जाएगा -1 + 5 यानी 4। ठीक है, यहाँ से भी निकाल सकते हैं 7 - 3 4। अब इसका
थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड है 1/3 AP है आपका 1/3, 5/3, 9/3 और 13/3। तो A जो होगा वो फर्स्ट टर्म ही होगी 1/3 और D जो होगा वो A2 माइनस A1 यानी 5/3 माइनस 1/3 तो 4/3। ओके, किसी भी टर्म से A3 माइनस A2 9 माइनस 5 4/3 आएगा, या A4 माइनस A3 13 माइनस 9 4/3 आएगा। अब इसका लास्ट पार्ट देखिए, AP है आपका 0.6, 1.7, 2.8 और 3.9। तो A की वैल्यू होगी 0.6 और D होगा 1.7 माइनस 0.6, तो ये हो जाएगा 1.1। ठीक है, इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो भी 1.1 आएगा, इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो भी 1 पॉइंट आएगा। तो अगर तो यानी कहने का मतलब ये है, अगर आपको A और D दिया है तो आप AP लिख सकते हैं, अगर आपको AP दिया है तो आप A और D की वैल्यू लिख सकते हैं। ओके, तो अभी क्वेश्चन 1, 2, 3 जो आपको सोल्व किया गया है एक्सरसाइज 5.1 से, ये आपको समझ आ गया होगा। वीडियो को ध्यान से देखिए और ये वर्क अपना कॉपी में आप कर लीजिए। इसके जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम नेक्स्ट वीडियो में सोल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।